रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? तुम जानते हो मुझे क्या बात करनी है। मुझे वो हार वापस दे दो। तनर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर तुमने मुझे वो हार वापस नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जानता हूँ मैं दादी जान, आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। मैं सारे क्रेडिट कार्ड बंद कर दूंगी। अपने चचा पर इतना भरोसा मत करो। मैं अभी अस्पताल जा रही हूँ और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। मजाक नहीं कर रही मैं। खैर तो है, लगता है डांट पड़ी है तुम्हें। हमेशा की तरह। ओह, ये हार तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए ही तो पहना है मैंने, वरना ये तो मेरे ना ड्रेस के साथ मैच कर रहा है ना घड़ी के साथ। अब तुम देख चुके हो इसे, तो अब मैं इसे उतार देती हूँ। नहीं उतारोगी? हम अगर काम पर जा रही हूँ मैं चाहता हूँ आज के दिन ये तुम्हारे गले में ही रहे योंजा। हम अगर मगर कुछ नहीं, जो कह दिया बस वो करो। अच्छा, क्यों नहीं? अगर तुम चाहते हो तो चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है। मुझसे नहीं होगा, उलझन हो रही है इन कपड़ों में। ये तो रिबन जैसा लग रहा है भाई। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आप। बस कर दो तुम। क्या बात है, तुम तो दूल्हा ही बन गए। कौन से दूल्हा की बात कर रहे हो? हाथ नहीं देख रहे, अंगूठी उतार दी उसने। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कही है, वरना वो साले की बेटियां तो पूरे माशरे में नाम रोशन करती फिर रही हैं। क्या था वो? डॉक्टर साहब, नई सोसाइटी वाले। बाबा फिर शुरू हो गए, सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाएं। जबकि आप जानते हैं कि मैं रात को देर से घर आया था। क्या ये सब सुनने के लिए तुमने कहा था कि भाई को फोन करो? लानती, मैं कल रात ही वापसी आया हूँ घर पे, करूंगा झगड़ा में। क्या हो गया आपको बाबा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अपने बाप की मदद नहीं करोगे क्या? इन सबको मैं अकेले तो पालने से रहा, सारी तनख्वाह अकेले ही खर्च करनी है क्या? मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। ये अंगूठी इसी उंगली में पहनी जाती है ना? क्या हो गया? वो बढ़ा चढ़ा कर बता रही होगी। 7 लाख बहुत बड़ी रकम है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हार इतने का हो। और योंजा की आदत को तो तुम जानती ही हो। असली है, योंजा झूठ बोल रही है। वैसे गुलरू, अगर बाबा को इस बारे में पता चल गया, हाय, ये योंजा क्या कर रही है? उन्होंने मर्द का सुनकर भी गुस्सा किया था। अब सोचे कि योंजा का ये सुनेंगे तो क्या करेंगे वो। हाँ, मर्द से याद आया, क्या हुआ? वो कल आया था। मर्द आ रहा। क्या सुलह हो गई तुम्हारी? वो गुलफिम साहिबा का ड्राइवर है अब से। क्या? सुबह बखैर आप दोनों को। मैं गुलफिम साहिबा के पास जा रही हूँ। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका, कम से कम आपने तो इस काबिल समझा मुझे। गुलरू, क्या तुम हमारे लिए कॉफी लेकर आ जाओगी? जी हाँ। तुम कैसी हो गुलरू? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। वैसे कल की शाम बहुत अच्छी थी। उमर साहब ने सबसे अच्छा डिजाइन खरीदा था। शुक्रिया तुम्हारा। मैं चाहूंगा कि तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन भी मैं एक दिन स्टेज पर दिखूं। क्या वाकई में? बिल्कुल। मैं भी क्या कह रही हूँ। जी बिल्कुल, जरूर एक दिन ऐसा ही होगा। बहुत अच्छा ख्याल है आपका। तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? तुमने भी फैशन डिजाइनिंग पढ़ी है? मुझे यकीन है एक दिन जरूर ऐसा होगा। जी हाँ, जरूर होगा। मेरा मतलब मुझे खुद पर यकीन है, भरोसा है। मैं एक दिन गुलफिम साहिबा जैसी जरूर बनूंगी। गुलरू, कॉफी। जी हाँ, कॉफी लाती हूँ। अच्छा, कॉफी लाने के बाद अपने मंगेतर के साथ हमारे डिजाइनर के पास चली जाना। सच कह रही हैं आप? एक मिनट, मर्द के साथ? क्यों?
हर रोज एक ही तरह का सूट तो नहीं पहन सकता ना वो। डिजाइनर के पास लेकर जाओ उसे और कुछ नए फॉर्मल सूट्स बनाने का कह दो उसे। मर्द को अपने साथ ले जाओ ताकि वो उसका साइज ले लें। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, गाड़ी भी साथ ले जाना। अब गुलफिम साहिबा, वो गाड़ी खुद भी लेकर जा सकता है, यानी ठीक है। मुझे क्या देख रहे हो ऐसे? क्या रिश्ता करवाने वाली लग रही हूँ मैं तुम्हें? ये दोनों तो अपना काम करते ही रहेंगे। ऐसा करती हूँ, कॉफ़ी मैं ले आती हूँ। दरअसल क्या तुम्हें मालूम है, मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ खुशी से रहें, बस मैं यही चाहती हूँ। और तुम्हारी वो दोस्त अपने काम से बहुत खुश है। सही कह रही हूँ ना मैं, उमर? गुल्रू जो काम कर रही है वो इस काम के साथ खुश रह सकती है, तुम ये मानती हो क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे ये लगता है गुल्रू ने जो पढ़ा है वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है। वो तुम्हारी घर की सफाई करने वाली नहीं बनना चाहती। मुमकिन है वो एक कामयाब डिजाइनर बन जाए। तुम एक अच्छे इंसान हो उमर, मगर उसके फैसले वही करे तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि तुम उसकी पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और वैसे भी उसने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब मेरे बाबा की मेहरबानी ही थी, वरना वो इतनी ज़हीन नहीं कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाती। क्या तुमने उसके डिजाइन देखे? मैंने तो नहीं देखे। क्या तुम उन्हें देख चुके हो? अब उसकी तुम इतनी परवाह कर रहे हो तो यकीनन देखे होंगे। और फैशन के बादशाह बनकर तुम उसके डिजाइन से मुतासिर हो गए होगे। बहुत बड़ी डिजाइनर हो तुम। उसका चेहरा देखकर तुम फैसला कर रही हो कि उसमें काबिलियत नहीं, जबकि अभी तक तुमने उसके बनाए हुए डिजाइन देखे तक नहीं। क्या ये उसके साथ ज्यादती नहीं? अब जब उसने मेरी पेशकश कबूल कर ली है, शायद उसने खुद ही मान लिया कि उसमें कोई हुनर नहीं है। और वैसे भी मैंने उसे मजबूर नहीं किया कि वो मेरी मुलाजमा बनकर काम करे। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। कॉफी हम बाद में पी लेंगे। मैं जेहान से भी मिलना चाहता था, लेकिन बाद में मिल लूंगा। आज रात को मुलाकात होगी। क्या मतलब तुम्हारा? अभी हम दोनों एक साथ गाड़ी में जाएंगे और मेरे लिए कपड़े लेंगे, ये कह रही हो? अरे नहीं, हम टेलर के पास जा रहे हैं, उसे कहेंगे तुम्हारे नए कपड़े बनाने के लिए। चलो जल्दी चले, चलो। अच्छा बस ठीक है, अब चलो यहाँ से। अरे बाबा, क्या हो रहा है यहाँ? अरे बाबा लाए मुझे दें। रुको तुम, इससे तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम यहाँ कैसे? वो मैं, गुल्रू ने आपको बताया नहीं क्या? बाबा, मर्द गुलफैम साहिबा के पास ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। क्या सच कह रही हो तुम? जी ऐसे ही है। गुलरू बेटी, क्या तुमने? नहीं बाबा, आपको ऐसा लगता है कि मैं गुलफिम साहिबा से इस तरह की कोई बात कर सकती हूँ? उन्होंने खुद मर्द को कहा यहाँ नौकरी करने के लिए। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? जवाब दो। वो बस मेरी ही गलती थी। वो अचानक मुझे गुस्सा। पापा दरअसल बात यह है कि मर्द मुंह हाथ धोने वॉशरूम गया था तो अंगूठी वहीं भूल गया बस। क्या तुम्हारी अंगूठी भी उसके साथ ही गुम हो गई है? मेरी? यकीनन बाबा गुस्से में गए हैं यहाँ से। जाहिर सी बात है।
मैं तो समझ रहा था कि तुम बात को संभाल लोगी, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं झूठ बोलने में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ है। सिर्फ मुझे दिखाने के लिए तुमने अपनी अंगूठी भी उतार दी। मर्द, बस कर दो। अच्छा ठीक है, बस अगर फिर से लड़ाई शुरू की ना तो तुम दोनों को मारूंगी मैं। क्या तुम दोनों के पास लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है? चलो अपने अपने कामों पे जाओ। बाबा। हाँ, ख्याल से कीजिएगा बाबा। क्या बात है? क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ मेरी देखभाल के लिए भेजा है? अरे बाबा, ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपसे बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप समझ गए थे तो कहने की जरूरत क्या थी? जब उसने खबर वाली बात पर अंगूठी उतार दी है तो फिर मेरी बेटी को क्या जरूरत पड़ी है उसके पीछे भागने की? हाँ, और मेरे मुंह पर ऐसा झूठ बोल रहे हैं जैसे मैं कुछ नहीं समझता। जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी इस हरकत पे मैं भी नाराज थी, लेकिन बच्चे हैं, लड़ेंगे, कभी अंगूठी पहन लेंगे, कभी उतार देंगे। क्या ऐसा करना मुनासिब है? ये कोई खेल है कि जब दिल चाहा उतार दिया, जब दिल चाहा पहन लिया? और उसने इसलिए अंगूठी उतारी है कि उसे अब मेरी बेटी पर यकीन नहीं रहा। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कितना गुस्सा होता है आजकल के बच्चों में, लेकिन उसे अफसोस है इस पे और हर वक्त गुल्लू को मनाने की कोशिश कर रहा है। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली गलती सोच के छोड़ दें बाबा। अब तो उसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई है, यानी अब वो और संजीदा हो जाएगा बाबा। अल्लाह गुलफैम साहिबा को भी खुश रखे। उसकी यहाँ नौकरी करने वाली बात मुझे पसंद नहीं आई और ऊपर से ये अंगूठी वाली बात भी आ गई। क्या है ये सब? अभी से ऐसा कर रहा है तो मेरी बेटी के साथ कैसे रहेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जहां साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करें। दवा आपके लिए खाना जरूरी है। मुझे गुल्लू चाहिए, गुल्लू चाहिए बस। गुल्लू को बुलाओ, वो मुझे चाहिए अपने पास। देखें, अभी तो बताया है आपको, गुल्लू एक जरूरी काम से गई हुई। वो कहाँ है? हाँ, क्या कर रही है वो? हालिदे, मुझे उसको बुला के दो। क्या हो रहा है यहाँ? दवा नहीं ले रहे, गुल्लू का इंतजार कर रहे। आप जा सकती हैं, मैंने कहा जाएं। चलें। आराम से। उमर नीचे मौजूद था, वो तुमसे मिलना चाहता था लेकिन उसे काम से जाना पड़ा। अब वो रात को आएगा। गुल्लू कहाँ है? वो भी आ जाएगी, मैंने उसे एक काम से भेजा है। जिहान, दवाई खाना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। चलो जल्दी करो, दवाई खाओ। वो उस आदमी के साथ चली गई जो उसका एक्स मंगेतर है। मैं क्या कर सकता हूँ? वो मुझे चाहिए। अच्छा, हाँ। दवाई पियो पहले तुम अपनी। चले गए वो। मैंने उन दोनों को खुद साथ जाते हुए देखा है। देखा कि गए वो लोग साथ में। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। और तुमने देखा है जो, वो भी सच है। मैंने उसके मंगेतर को यहाँ नौकरी पर रख लिया है और अब से वो लड़का हमारा ड्राइवर होगा। मैं जानती हूँ कि मुझे ये बात तुम्हें कल ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत मसरूफ थी और इन सब कामों की वजह से मैं तुम्हें बता नहीं सकी। गुलफैम, आपने क्या किया उसके साथ? क्या किया? बताएं मुझे, क्या किया उसके साथ? क्या किया? क्या किया उसके साथ? क्या किया? क्या किया? क्या किया? मेरी बात को सुनो। बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ मुझे। ये क्या हो गया? गुलफैम साहब, जिहान साहब, ये कैसे हो गया? आराम से उठिए, मेरे साथ आइए। ये क्या तुमने क्या किया? क्या किया? पागल। डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, ऐसा ना हो निशान रह जाए।
जाएं। गुलफेम साहिबा, डॉक्टर को बुला लेती हूँ। जाएं, मैंने कहा ना। निशान नहीं रहेगा। जो निशान मैंने उस पर छोड़ा है उसके आगे तो ये निशान कुछ भी नहीं है। मैंने बाबा को ये नहीं बताया कि तुमने उससे मैं अंगूठी उतार कर फेंकी थी। मैंने उन्हें हमेशा कहा कि मर्द मुझ पर यकीन करता है। अब क्या होगा बताओ मुझे? वो मुझसे पूछेंगे नहीं इस बारे में कि मर्द को तो तुम पर बहुत यकीन था ना। क्या कर दिया है मैंने? गुल्लू, जानता हूं गलती हुई है मुझसे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। मेरी ही गलती थी सब। तो क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे मर्द? खुद जानबूझ के नहीं करता हूं मैं, खुद ही हो जाता है सब। एक मैं हूं वही आम सा आदमी, और दूसरी तरफ वो डॉक्टर है जिसे सारी दुनिया जानती है। वो एक सर्जन है, जानती हो ना। हमसे ज्यादा पैसे हैं उसके पास, खूबसूरत भी है। मेरा उससे क्या मुकाबला? बल्कि मैं तो अक्सर खुद से सवाल करता हूं कि उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी रखता हूं मैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उमर साहब कितने अच्छे हैं मर्द। देखो, मुझे मजबूर मत करो कहने पे। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। याद है उस रात तुम मुझसे कह के गई थी कि मेरे गुस्से से तंग आ चुकी हो तुम। तंग तो मैं भी आ गया हूं। ऐसा लग रहा है मैं लोगों के ऊपर बोझ बन गया हूं। मर्द, नहीं समझा सकता मैं। जब मैंने उस अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी थी, बिल्कुल टूट गया था मैं। ऐसा लग रहा था कि ये जमीन खींच रही है मुझे। दुनिया के लिए वो भले एक तस्वीर होगी, लेकिन मेरे लिए वो एक जिंदगी का फैसला था जो मुझे अंदर से सिर्फ तोड़े जा रहा था। जलन हो रही थी मुझे, नहीं समझा पा रहा था अपने आप को। सच ये था, उस तस्वीर में तुम दोनों एक साथ खड़े हुए अच्छे लग रहे थे बहुत। ओह मर्द, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का कि हम दोनों एक साथ अच्छे लग रहे थे? अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुमने सुना है। इस वक्त याद करते हुए भी तकलीफ हो रही है मुझे। तो ऐसा मत कहो ना कि मैं और उमर साहब, बस चुप हो जाओ तुम। मुझे तो चुप करवा दोगी, लेकिन मेरे अंदर आए उस एहसास कमतरी को कैसे खत्म करोगी जो इस वक्त मुझे जीने नहीं दे रही है? तुम पर यकीन करना चाहता हूं मैं। उन ख्यालों ने मुझे जकड़ सा दिया है गुल्लू, मैं थक गया हूं बहुत। तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। तुम देख रही हो ना गुलफेम साहिबा को? वैसे हल्का हाथ नहीं मारा इन्होंने भी। अच्छे लग रहे हैं बहुत। खुश आमदीद उमर साहब। ऑपरेशन थिएटर तैयार करवा दिया है। देखो तो जरा, ये गुल्लू के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। मर्द, वादा करो कि सब कुछ भूल जाओगे, दोबारा इन बातों को नहीं दोहराओगे। हाँ, भूल जाऊंगा, लेकिन उस वक्त जब तुम्हारी आंखें कहेंगी कि तुम्हारे लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में। देखो, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर कह रही हूं, अगर तुम एक दिन बदल गए, इस मर्द के बजाय कोई अजनबी बन गए जिसे मैं जानती हूँ वो मर्द, उस दिन तुम मुझे खो दोगे। तुम मुझे किसी अमीर आदमी की वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से खो दोगे।
अब हमें चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। और जो मैंने आज कहा तुमसे उसे हरगिज भी नहीं भूलना तुम, ठीक है? और मैं भी भूल जाऊंगी सब कुछ। गुल्रू, जरा हाथ दो अपना। क्यों? पता चल जाएगा तुम्हें भी, हाथ तो दो अपना। तुम कैसे जानते हो कि मैंने वो अंगूठी अभी तक संभाल कर रखी है? ये भी तो हो सकता है फेंकती हो। इतना तो जानता हूं तुम्हें, ऐसा नहीं हो सकता। लाओ हाथ दो मुझे। नहीं, मैं नहीं पहनना चाहती। अभी तो बात खत्म की है हमने। हाँ की है, लेकिन मैंने माफ नहीं किया। ओह अच्छा। चलो अब मुंह मत बनाओ इस तरह। मैं नहीं चाहती कि ये अंगूठी भी हमारे रिश्ते की तरह खेल बन जाए। हमारे रिश्ते को खेल से मिलाने की जरूरत नहीं है। सही ही तो कह रही हूँ मैं। कितनी बार तुमने ये रिश्ता खत्म किया है, कुछ याद भी है तुम्हें? यही कोई तकरीबन 585 मर्तबा। तुम्हारी फजूल बातें बस। अरे मैं मोहब्बत हूँ तुम्हारी। मर्द, मैं ये तब पहनूंगी जब हम दोनों को यकीन हो जाएगा कि हम इसे कभी नहीं उतारेंगे। अगर ये अंगूठी इस उंगली से दोबारा उतरी तो फिर ये कभी नहीं पहनी जाएगी। खुश आमदीद। खुश आमदीद जहदी साहिबा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको देख के खुशी हुई। अगर आप आने से पहले इतला कर देती तो मैं शोरूम से कुछ नया मंगवा लेता। बहुत शुक्रिया आपका। चाय कॉफी क्या पियेंगे आप, बताएं? नहीं बहुत शुक्रिया, मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। असल में मेरा पोता यहाँ आया था। वो यहाँ से कोई हार खरीद कर ले गया था। यकीनन जिसे दिया उसे पसंद आया होगा। हाँ बिल्कुल। दरअसल वो हार देखना चाहती थी मैं। हो सकता है मुझे पसंद आए और एक मैं भी खरीद लूं। अरे नहीं, वो एक ही पीस था हमारे पास, दूसरा हमने बनवाया ही नहीं। अगर आप चाहें तो मेरे पास उसकी कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप ऑर्डर करेंगी तो हम दूसरा बनवा लेंगे उस जैसा। तो मुझे दिखाएं? जी अभी दिखाता हूँ। ये देखिए। वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने तनर साहब से कहा था कि एक नौजवान लड़की के लिए ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर वो नहीं माने। मैंने भी यही कहा था उससे। वैसे जिसे ये तोहफा दिया गया है वो भी यही समझती है कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत जल्द वो वापस कर देगी। जी जरूर, हम बदल कर कोई दूसरा दे देंगे। बदलना नहीं है, वापस करना है। तनर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो इतने महंगे तोहफे किसी को दे। अगर वो दोबारा यहाँ से कभी भी कुछ लेने के लिए आए तो आप पहले मुझसे राब्ता करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो ये करना होगा आपको। जैसा आप चाहेंगी वही होगा। अच्छा हमें ये तो बताओ, ये असली है या नकली? अरे भाई, ये असली है या नकली इससे क्या फर्क पड़ता है, बस इसकी खूबसूरती पर ध्यान दो। योंजा, ये बहुत खूबसूरत हार है, मुझे लगता है ये बहुत कीमती भी होगा। अच्छा बस ना, तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए हो इसके। मेरे हार पर नजर लगाने की कोई जरूरत नहीं। उमर साहब से मिलने आई है ना आप यहाँ? जी हाँ, मैं उससे कभी भी मिलने के लिए आ सकती हूँ। हाँ जानती हूँ, मगर अभी वो सर्जरी कर रहे हैं। कब तक फारिग होगा? अभी बस शुरू ही की है और तकरीबन 2 घंटे लग सकते हैं इसमें। ओह, ये जो तुम्हारे गले में है, जल्दी से उतार के दो मुझे। क्या? उतार के दो मुझे। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपके पोते ने ये हार मुझे तोहफे में दिया है और उसने ये मेरे लिए खरीदा है। सब कुछ जानती हूँ योंजा साहिबा मैं। जल्दी उतार कर ये मुझे दे दो।
नहीं, मैं इसे नहीं उतार सकती क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं तुमसे इस मामले में मज़ीद बहस नहीं करूंगी, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, ये हार तुम मुझे खुद ला कर वापस करोगी। ठीक है, तो फिर आप अच्छी तरह कोशिश करके देख लें। आप तो क्या, कोई भी ये मुझसे नहीं छीन सकता। तुम जो कर रही हो पछताओगी इस पर, बहुत पछताओगी। बाबा जान, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? इसी तरह नाराज रहेंगे क्या? मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा ऐसा तो मत कहें, आप मेरी तरफ देखकर बात तो करें। मैं जानती हूँ आपको वो बात बतानी चाहिए थी, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से मैं नहीं बता सकी। अपने बाबा से कहते हो शर्माती हो, लेकिन तुम उसके सामने कहते हुए नहीं शर्माती जो तुम पर शक करता है, ऐसा ही है ना? पापा, मर्द को मुझ पर यकीन है, बस उससे उस वक्त गुस्सा आया हुआ था और कुछ नहीं। मैंने सुबह सब देख लिया था बेटी, और मेरी बात सही थी, क्योंकि अब तक तुम्हारी उंगली खाली है। नहीं, मेरा मतलब हाँ खाली है, लेकिन मैं अब मजीद तुम्हें उसके साथ रहने नहीं दे सकता बेटी। बाबा मत कहे ऐसा। तुम लोगों के हाथ में अंगूठियां होने का मकसद ये नहीं था कि तुम इसे खेल बना लो। अब मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो बेटी, ये मेरी बात याद रखना। गुलफेम साहिबा, आप ठीक है ना? हर 2 मिनट बाद आकर पूछने की जरूरत नहीं है। कहाँ है वो लड़की? जिहान के कमरे में क्यों नहीं गई अब तक? हाँ, वो मैं जिहान साहब शाम बखैर गुलफेम साहिबा, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। ये क्या हुआ? आपको इस पर बर्फ लगानी चाहिए, ठीक हो जाएगा। रख दो ये चाय, तुम्हें जिहान को देखना चाहिए। वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। जी हाँ, ठीक है। बर्फ लगाने का कह रही थी। जी, बहुत फायदा होगा। लेकिन जिहान के बारे में आप कह रही थी कुछ। उमर साहब हैं जिहान के साथ। उमर साहब हैं? और अब बता रही हैं आप मुझे हालिदे इतनी देर बाद? क्योंकि जाएं यहाँ से, चली जाएं प्लीज। ठीक है। आप यहाँ? आपका भाई यहाँ? वो यकीनन आपको देखकर बहुत खुश हुआ होगा। लेकिन वो तुम्हें देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। मैं आज नहीं आई ना तो नाराज हो गया होगा मुझसे। कम से कम वो तुमसे अपनी कोई बात तो नहीं छुपाता। मतलब वो आपसे ज्यादा बातें नहीं करता? हाँ, ज्यादा बातें नहीं करता। पहले मुझे ये लगता था मैं जिहान से बातें नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसका एतमाद भी हासिल कर लूंगा। जल्द एतमाद जीत लेंगे आप उसका। आसान है आप पर एतमाद करना। मतलब आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, वैसे शुक्रिया आपका। किस चीज का? आपने मुझे उस दिन कहा था ना कि एक दिन मैं भी एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी और मेरा भी नाम होगा। मुझे कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा तो सुनकर अच्छा लगा। तसव्वुर करो, एक बड़ी डिजाइनर बनने का। ठीक है, एक बड़ी डिजाइनर। खुश आमदीद। हलीदे साहिबा ने बताया कि तुम सो रही हो। हाँ बिल्कुल, मैं आराम कर रही थी। ये क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं बच तो जाऊंगी ना?